नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बेहतर होंगे। ठंड बहुत अधिक हो गई है, मुझे पता है, लेकिन आपको अपना ख्याल रखना जरूरी है। आज मैं आपके लिए एक विशेष न्यूज लेकर आया हूं, खास तौर पर एक विशेष अपॉर्चुनिटी जो कि एक जॉब वैकेंसी है ऑफ जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की, जो कि निकला है दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड में। दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटीग्रेटेड पार्ट माना जाता है। तो बिल्कुल आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम करने का मौका मिल रहा है। तो ये सिंगल पोस्ट है, एक ही पोस्ट है। अक्सर आप लोग पूछते हैं कि सर आप एक पोस्ट की वैकेंसी लेकर भी क्यों आते हैं। तो दोस्तों, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि किसी भी कैंडिडेट को बस केवल एक ही सीट की जरूरत होती है, केवल सिंगल सीट। तो अगर आपको लगता है कि ये सीट आपकी हो, क्योंकि आप केवल अपने विषय में सोचें वैकेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि हर स्टूडेंट को, हर कैंडिडेट को बस केवल एक सीट की जरूरत होती है, तो आप माने कि ये सीट आपकी हो तो बिल्कुल तैयार हो जाएं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये पोस्ट है और सबसे अच्छी बात है क्योंकि ऑलरेडी जो नाम मैंने बताया वो दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड है। तो इसका मतलब जो लोग इस इरादे से जॉब पाना चाहते हैं कि मुझे दिल्ली में ही जॉब करने का मौका मिले, तो उनके लिए ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो दिल्ली में आपको काम करने का मौका मिलेगा और जो पोस्ट है वो सिंगल, वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है, यानी कि फॉर जनरल कैटेगरी में ये आता है प्रॉपरली। तो किसी भी प्रकार का कोई भी एज रिलैक्सेशन या फिर एज बेनिफिट, मार्क्स बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। इट वुड बी ओनली अ जनरल कॉम्पिटिशन फॉर ऑल। अच्छी बात इसमें यह है कि जो एज क्राइटेरिया रखा गया है वो 21 to 30 रखा गया है। जो मैं अच्छी बात इसके लिए बताने वाला हूं ये कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अब तक अपना पीजीडीटी कंप्लीट नहीं किया है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन जिन्होंने अपना अब तक कंप्लीट नहीं किया है, उनके लिए वैकेंसी बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। कैसे, मैं इसको बताऊं। यानी कि मैं प्रॉपर तरीके से आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या रहने वाला है, मैं उस पर बात करता हूं। तो दो कंडीशन है इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। कंडीशन नंबर 1, अगर आपका मास्टर्स इन हिंदी है, हिंदी इन हिंदी लिटरेचर, अगर आपका मास्टर्स हिंदी है तो आपके ग्रेजुएशन में इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट, मीडियम से काम नहीं चलेगा इस कंडीशन में। तो अगर आपका मास्टर्स इन हिंदी है तो इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपके पास ये दोनों चीजें हैं तो इसका मतलब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, अगर आपके पास मास्टर्स नहीं है, यानी कि आपने अब तक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री अपनी कंप्लीट नहीं की है, तो फिर क्या करना है। उस कंडीशन में आपका बीए होना चाहिए, यानी कि बैचलर इन आर्ट्स होना चाहिए, स्पेसिफिक इन हिंदी में, और इसके साथ साथ आपके पास 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी ट्रांसलेशन फील्ड में काम करने का, किसी भी गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिक तौर पर मेंशन नहीं किया है कि आपके पास एक्सपीरियंस कहां का होना चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है हर प्रकार का एक्सपीरियंस यहां काउंट होगा, बट ऑब्वियसली उन्हें सबसे पहले वैल्यू दिया जाएगा जो गवर्नमेंट, पीएसयू या फिर स्टेट गवर्नमेंट या किसी ऑटोनोमस बॉडी से काम कर आ रहे हैं, तो उन्हें सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसी भी प्रकार के पीजीडीटी की जरूरत नहीं है। यानी कि दो कंडीशन आप लोग समझ पाए होंगे। फर्स्ट कंडीशन, अगर आपके पास मास्टर्स इन हिंदी है तो आपके पास इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए इन ग्रेजुएशन, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, आपके पास ग्रेजुएशन इन हिंदी होना चाहिए और इसके साथ साथ आपके पास 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए जो ट्रांसलेशन फील्ड में वर्क करने का। तो ये दो कंडीशन है सबसे पहले आपके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। और जो महत्वपूर्ण बात वो ये है कि ये लेवल 5 का जॉब है। लेवल 5 इन अ सेंस ग्रेड पे 2800 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे पर काउंट होता है। अगर आपको ग्रेड पे नहीं समझ में आता तो सीधे तौर पे मैं बताऊं कि इसका सैलरी अराउंड 50,000 लगभग होने वाला है, आपके 50,000 के आसपास इसकी सैलरी होगी आपके लिए। सो इट्स अ क्वाइट हैंडी जॉब, अच्छा है ये। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके लिए डेट बहुत ही कम बचा है, मात्र 5 दिन का समय बचा है। 31 दिसंबर इज द लास्ट डेट इसको फॉर्म भरने का, तो बहुत कम दिन है। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए एकदम जल्दी जल्दी कि आपको इसको फॉर्म भरना है। ऑनलाइन फॉर्म है,
आप आसानी से भर सकते हैं। मैं आपको एक वेबसाइट अभी बता रहा हूं जहां से आप इसे चेक कर लेंगे। साथ ही साथ मैं इसका लिंक, इस फॉर्म का जो लिंक है वो भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से भी लिंक के जरिए इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर लिंक के जरिए आप उस फॉर्म को भर सकते हैं आसानी से। तो वेबसाइट आप फिलहाल नोट डाउन कर लें। ये है www.delhi .cantonment का कैंट CANTT.gov.in। तो ये वेबसाइट है। वेबसाइट यहां पर अभी आपके फ्लैश भी हो जाएगा ताकि आप वहां से देख सकते हैं वेबसाइट को। आप वहां जाकर भी इसे चेक कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो महत्वपूर्ण इसमें बात कही गई है कि आपको रेगुलर वेबसाइट चेक करना है फॉर एनी अपडेट। तो किसी भी प्रकार के अपडेट के लिए आप इस वेबसाइट को चेक करते रहिएगा ताकि कब आपका लास्ट डेट होगा, कब एग्जाम, लास्ट डेट तो मैंने बता दिया, कब आपका एग्जाम होगा, सेंटर कहां होगा और बाकी सारी चीजें आपको यहां से आप डिटेल तौर पर इसमें जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया हो और मैं चाहूंगा क्योंकि समय कम है तो बिल्कुल हरी अप और जल्दी से इस फॉर्म को भरें। इसके बाद भी अगर किसी भी कैंडिडेट को इससे रिलेटेड अगर कोई समस्या है, वो अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। आप इस पर मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं और वहां पर अपने क्वेरीज को पूछ सकते हैं। लेकिन प्लीज टेक्स्ट, नो कॉल। ओके, तो फिलहाल के लिए मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। अपना प्यार बनाए रखें और बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।